नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके किसी भी प्रकार का घुटनों में आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो वात के कारण हो दर्द या फिर घुटनों की यदि गिल्स खत्म हो गई हो उसके कारण दर्द हो, या फिर घुटनों में गैप आ जाता है तो उसके कारण दर्द हो, मतलब किसी भी प्रकार का यदि आपको घुटनों में दर्द है तो उसके लिए यह नुस्खा है। बहुत ही कारगर नुस्खा है। हाँ, इसके साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यदि आपने इतना भी करना स्टार्ट कर दिया तो इससे ही आपको 2-3 दिनों में इतना आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा कि आप लोग चकित रह जाओगे और आप लोगों को यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और दूसरी बात, देखो, ये घर पर ही रहकर आसानी से इसको कर सकते हैं। कहीं भी देखो, हम लगभग ऐसे ही नुस्खे लेकर आ रहे हैं शुरुआत में, बाद में वैसे भी बताएंगे जो कि बाहर से आपको लाने पड़े और जो कि थोड़ा बाहर आपको घर से बाहर रसोई के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ये नुस्खा कुछ ऐसे लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे रसोई घर में या फिर हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा, ठीक है, जो जिसको कि हम साधारण भाषा में ग्वार पाठा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोवेरा, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं उसको ग्वार पाठा। तो देखो, उसको लेना कैसे है, ये लेने की विधि आप लोग जरूर सुनना, क्योंकि वैसे तो ग्वार पाठा एलोवेरा बहुत से लोग पीते हैं उसका जूस, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मरीज हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और फिर भी बहुत सारे लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो देखिए कैसे लेना है। आपको शुरुआत में 2 चम्मच से स्टार्ट करना है। 2 चम्मच आपको एलोवेरा का जूस, चाहे वो है आप बाहर से खरीदो या फिर आप घर से निकालो। अगर बाहर से खरीदो तो एक अच्छी कंपनी का हो और उसमें जो गुद्दा है, जो फाइबर है उसका, वो अवश्य होना चाहिए। जो प्योर पानी का जो जूस आता है जिसमें फाइबर नहीं होता वो इसमें काम नहीं करेगा। इसमें फाइबर समेत हो, फाइबर होना चाहिए। या फिर आप इसको घर पर तैयार कर सकते हो जिसमें फाइबर हो। तो शुरुआत में 2 चम्मच आपको एलोवेरा का जूस लेना है और उसमें 1 चुटकी आपको हल्दी मिलानी है। हल्दी जैसे एक तो चक्की में जब पीसते हैं तो एक तो जो गर्म हो जाती है तो आपको वो प्रयोग नहीं करनी। आपको जो ठंडी चक्की, जैसे आजकल चक्की आती हैं जिसमें एक तो गर्म नहीं होता, जैसे आटे की भी चक्की आती है जिसमें एक में तो पिसता है तो इतनी स्पीड से चलती है कि उसमें आटा गर्म होकर निकलता है और एक होता है ठंडा। इसी तरह तेल की मशीन आती है, तो इसी तरह से जो ठंडी मशीन होती है उसमें पीसी गई हल्दी होनी चाहिए। तो 2 चम्मच से शुरू करना है और उसमें 1 चम्मच आपको हल्दी डालनी है। उसको सुबह खाली पेट और शाम को सोते टाइम उसको, या फिर खाना खाने से मतलब 1 से 2 घंटे पहले खाली पेट ले सकते हैं और सुबह उसको खाली पेट लेना है। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच एलोवेरा का जूस। और देखिए, इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। 3-4 दिन तो आपको 2-2 चम्मच लेने हैं और 1 चम्मच में हल्दी, फिर आपको 3 चम्मच कर देने हैं। उसमें हल्दी आप उतनी ही रखना, क्योंकि हल्दी थोड़ी गर्म हो सकती है, इसलिए गर्म भी कर सकती है, इसलिए किसी को गर्मी कर सकती है। तो आपको करना है ऐसे, उसकी 3 चम्मच जैसे कर दी एलोवेरा जूस की, हल्दी की 1 चम्मच, फिर उसकी थोड़ी सी 4 चम्मच 3-4 दिन लेने के बाद में फिर उसकी 1 चम्मच और बढ़ा देना। इस तरह से करके 5 से 10 चम्मच तक आप कर सकते हो। हल्दी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो, ज्यादा नहीं बढ़ाना है हल्दी को। आप 2-3 चुटकी आप हल्दी ले सकते हो, ठीक है। वो चम्मच का मतलब 1/4 पार्ट इतना हो गया, मतलब 2-3 चुटकी में इतनी हो जाती है कि 1/4 पार्ट हो चम्मच का, बस इतनी ही घेरनी है आपको हल्दी। साथ में आपको दोनों टाइम ये लेना है। साथ में आपको एक चीज और ऐड करनी है। जैसे आप दोपहर में या फिर सुबह खाना खाते हो तो छाछ में या फिर ले सकते हो, जैसे दाल वगैरह या सब्जी वगैरह खाते हो तो उसमें चूना कौन सा, जो पान में जो चूना प्रयोग करते हैं, यदि आप जो पान बनाता है उसके पास आप यदि जाओगे तो उसमें चूना मिल जाएगा। तो उसके चूने की एक छोटी सी पैकेट आती है, वो आप लेकर रख सकते हो। तो उसमें से लेना कितना है, सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर ही चूना आपको प्रयोग करना है। उस चूने को आप सब्जी में या फिर छाछ में, ज्यादा जैसे ठंडी
छाछ हो या फिर खट्टी छाछ हो या फिर खट्टा दही हो, वो आपको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो भी घुटने के दर्द हैं या फिर आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको खट्टी चीजें प्रयोग में नहीं लानी है। इसलिए थोड़ा या तो खट्टा न हो, दही या छाछ, या फिर सब्जी में घेर के आप इसको, लेकिन लेना इतना ही है, बस सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर आप इसको प्रयोग करना है। इसको आप यदि आप रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आप लोग देखोगे कि आपको घुटनों के दर्द में बहुत ही ज्यादा आराम देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। आप यहाँ से एक बार स्टार्ट करके देखिए, फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।